Hello students, so today we will discuss chapter number 6, the circulatory system. Students, in this video you will learn about the main parts which play an important role in circulatory system like heart, blood vessel, process of circulation in body, types of blood group, components of blood like RBC, WBC and how to keep our heart healthy. Okay, so human circulatory system. You have learned that both human and animal require food, oxygen to live alive. Simultaneously, they give out certain harmful substance like carbon dioxide and metabolic waste. देखो हम सबको फूड की रिक्वायरमेंट है, सबको वाटर की रिक्वायरमेंट है, इवन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल एंड वी our human body is also producing some type of waste like carbon dioxide, metabolic waste. तो जब भी हम किसी न्यूट्रिएंट्स को इंटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वेस्ट रिमूवल भी तो करेंगे, ठीक है? करेंगे नहीं करेंगे? सब कुछ क्या इंटेक इंटेक होता रहेगा, वेस्ट वेस्ट मुँह से ऑक्सीजन इनहेल की, तो उसको कब तक आप इनहेल करते रहोगे? एक टाइम के बाद आपको एक्सहेल करना ही पड़ेगा ना, तो वो जो एक्सहेल पार्ट है वो क्या है? वेस्टेज. The intake of nutrients and oxygen along with removal of the above mentioned waste are carried out through blood by transport system and is known as cardiovascular और circulatory system. फिर से ध्यान से सुनना, जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए, ऑक्सीजन ली, ठीक है, और उनको रिमूव किया, ठीक है, वो वेस्ट को रिमूव किया, तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये ब्लड के थ्रू हो रहा है. एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम कर रहा है. इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. उसी को क्या बोला जाता है? कार्डियोवास्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये कौन परफॉर्म करता है? इस ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करने वाला होता है हमारा ब्लड. The blood is transported to all parts of body by a pumping organ called heart and blood vessel. पूरे बॉडी में अगर ब्लड को आप कहीं पर भी गिरे, आपको टो में लगे, टिप में लगे, हेड में लगे, ब्लड रिलीज होगा, तो वो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, तभी तो वो रिलीज होगा ना बॉडी के हर पार्ट से. तो ये जो पूरा ऑक्सीजन का ले जाने का, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा काम कौन कर रहा है? बेटा ब्लड कर रहा है, ठीक है. और इस ब्लड से वो काम कौन करवा रहा है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. स्टूडेंट्स, आर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम? ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट. क्या क्या आएगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा? ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट. समझ में आएगी बात? इनका काम क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट करना. किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना? सब्सटेंस का, बॉडी के पूरे पार्ट में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना. द ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल. ब्लड किसके थ्रू फ्लड होता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू. एंड इट्स फ्लो इज रेगुलेटेड बाय हार्ट. और उस फ्लो को रेगुलेट कौन कर रहा है? हार्ट. फ्लो किसके थ्रू हो रहा है? हमारा जो ब्लड है, खून है, वो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? किस में फ्लो हो रहा है? ब्लड वेसल में. और उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? हार्ट, ठीक है. द हार्ट एक्टिंग एज पंप पुशेस एंड रिसीव्स ब्लड. पुश भी करता है, आगे की तरफ धकेलता है, और रिसीव भी करता है ब्लड को फ्रॉम द होल बॉडी. किसके थ्रू बेटा? वेसल्स के थ्रू, है ना. सो स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है, ब्लड वेसल है और हार्ट है. तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे बच्चा? ब्लड को. ब्लड कैसे कलर का होता है? आप सबने देखा है, रेड कलर का होता है, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं. प्लाज्मा, फर्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा, सेकेंड इज कॉर्पसल्स. प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है और कॉर्पसल्स सेल्यूलर पार्ट होता है. मीन्स कॉर्पसल्स में सेल्स होते हैं और प्लाज्मा में लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है. अब अच्छा, जो प्लाज्मा है वो किस कलर का है? येलो कलर का है. किस कलर का है? येलो कलर का है. और इसमें 90% वाटर होता है और रिमेनिंग 10% इसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन्स. ठीक, कोई बात? प्लाज्मा में 90% वाटर है, बाकी का बच्चा 10% बेटा डिजॉल्व न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन. समझ में आ गया? चलो. Because of the dissolved mineral like sodium chloride in the plasma, blood tastes salty. कभी आपने बचपन में किया हो, शायद हम लोगों ने तो किया था, जैसे कहीं कट लग जाता था तो ब्लड को मुंह में मतलब चूसने लग जाते थे, है ना. तो आप लोगों ने टेस्ट किया हो तो पता चला लगा होगा. मुझे नहीं पता आपने किया कि नहीं, मैंने तो किया. थोड़ा नमकीन लगता है, सॉल्टी लगता है. वो सॉल्टी क्यों लगता है बेटा? क्योंकि उसमें एक मिनरल है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड. क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड. प्लाज्मा में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, इसीलिए वो सॉल्टी लगता है,
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा प्लाज्मा। क्या है ये? प्लाज्मा है ना, ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं? ये रहे रेड ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल। और वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। डू रिमेंबर, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है। ठीक कोई बात? ये रहा हमारा प्लाज्मा, मैंने बता दिया येलो कलर। ये रहे हमारे प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का शेप दिख रहा है ना, कोई रेगुलर शेप नहीं दिख रहा आपको, कैसे कैसे भी दिख रहे हैं प्लेटिलेट्स। So students, amazing fact. Amazing fact says about that adult human has 4.5 to 5 liters of blood. हमारे अंदर 4.5 से 5 लीटर ब्लड है, जो कि एक अमेजिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बॉडी के अंदर बना रहा है। द कॉर्पसेल्स और द ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप। ब्लड सेल की बात करो, ये कॉर्पसेल्स, दोनों सेम ही चीज़ है बेटा। कॉर्पसेल्स और ब्लड सेल 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट। कॉर्पसेल्स कितने टाइप के होते हैं बच्चा? 3, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट्स। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी आर ऑल्सो कॉल्ड एंथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? एंथ्रोसाइट। मैडम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकती हैं कि आरबीसी का नेम क्या है, तो आपको क्या बोलना है? एंथ्रोसाइट। आर सर्क्यूलर, या तो सर्क्यूलर होंगे, सर्क्यूलर मतलब गोल गोल, या तो बाइकॉनकैव होंगे, या डेस्क शेप के हो सकते हैं, बायोकॉनकैव डेस्क की तरह हो सकते हैं। ठीक है। मेच्योर आरबीसी लैक्स अ न्यूक्लियर। जब बेटा आरबीसी बिल्कुल अपना चाइल्ड एज में होता है तब उसमें न्यूक्लियस होता है, पर जैसे जैसे आरबीसी मेच्योर होता जाता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेन होता है। बेबी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, पर जैसे जैसे न्यूक्लियस मेच्योर होता जाएगा, सॉरी, आरबीसी मेच्योर होता जाएगा, उसका न्यूक्लियस नहीं रहेगा। मतलब मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बेबी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। देयर रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड प्रोटीन कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब मुझे एक बात बताओ कि ब्लड रेड दिखता है, तो वो रेड इसलिए दिखता है बच्चा क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरियर। हीमोग्लोबिन का सिर्फ एक ही काम है, वो काम है ऑक्सीजन कैरियर। ठीक है। और ये जो रेड कलर होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है बेटा? आयरन होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, आयरन प्रोटीन कंपाउंड हीमोग्लोबिन इज देयर, दैट इज वाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। और एक इसकी तरह काम करता है आरबीसी। क्यों क्या काम करता है? ऑक्सीजन कैरियर का। क्या काम है आरबीसी का? ऑक्सीजन कैरियर। आरबीसी का इसके अलावा और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है आरबीसी का, ऑक्सीजन कैरी करना। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन निकलते हैं बेटा। रेड ब्लड सेल को हम क्या भी कहते हैं? एंथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल का काम क्या है? इट वर्क्स एज ऑक्सीजन कैरियर। रेड ब्लड सेल के कारण के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि आयरन और प्रोटीन से बना है, इसीलिए ब्लड का कलर रेड है। डू यू नो सेक्शन में हमारी बॉडी में 2 मिलियन से भी ज़्यादा रेड सेल खत्म हो जाते हैं हर सेकेंड में। हर सेकेंड में 2 मिलियन से ज़्यादा रेड सेल खत्म हो रहे हैं, पर वो इमीजिएटली नए भी बन जाते हैं। ठीक है। सेकेंड इज वाइट ब्लड सेल, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी नहीं होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसीलिए उसका कलर कैसा होता है? रेड। और हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आयरन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कंपाउंड है। समझ में आ गई बात? ऑक्सीजन और सॉरी बच्चा, मैंने थोड़ा सा गलत बोला। आयरन है उसके अंदर और प्रोटीन है। क्या है? आयरन है और प्रोटीन है। इसीलिए किसके हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन रेड है क्योंकि उसके अंदर कंपाउंड है किस किस का? आयरन और प्रोटीन का। आयरन प्रोटीन के कंपाउंड को हम हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर आयरन है, इसीलिए वो रेड है। ठीक हुई बात? और इसका एक ही काम है ऑक्सीजन कैरी करना। क्या काम है आरबीसी का? क्या काम है आरबीसी का? ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक हुई बात? वाइट ब्लड सेल,
ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ये कलरलेस है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, या ये आरबीसी से बड़े होते हैं, इनका ओवल शेप्ड होता है और लॉब्ड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, आरबीसी से बड़े होते हैं एंड हैव अ डिस्टिंक्ट ओवल और लॉब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे अलग अलग शेप का हो सकता है, वैसे भी डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं है। अब डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है हमको प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? डिसीज कॉजिंग जर्म से। अगर आप कुछ ऊट पटांग खा लेते हैं, उसके अंदर कोई जर्म्स होता है, बैक्टीरिया होता है, तो उसको मारने का काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डब्ल्यूबीसी की। हमारी बॉडी को इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कराता है? डब्ल्यूबीसी। क्या बात समझ में आई? हमारी बॉडी को जर्म से बचाना काम है डब्ल्यूबीसी का, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी काम है डब्ल्यूबीसी का। सम डब्ल्यूबीसी सराउंड द जर्म्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? जर्म्स के आसपास आसपास ऐसे घेरा बना लेते हैं, फट से इसको खा जाते हैं। ठीक है, पर बेटा आप लोगों ने एड्स का नाम सुना होगा। एड्स की जो बीमारी होती है उसमें डब्ल्यूबीसी ये काम नहीं कर पाती है। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं डब्ल्यूबीसी एक एक अपना घेरा बनाती हैं और उस जम को खा जाती है, खत्म कर देती है। ठीक है, some WBC surrounds the germ and digests them. Some other WBC produces a special chemical called antibodies. हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाना किसका काम है बच्चा? WBC का। बात समझ में आ गई? So we have completed RBC and WBC. इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बेबी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दूसरा, इसका रेड कलर होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन और प्रोटीन का बॉन्ड कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका कलर रेड नहीं होता, ये कलरलेस होता है। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने अभी बताया था ल्यूकोसाइट, है ना? क्या बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं बच्चा? ल्यूकोसाइट। एंड डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? एंथ्रो, रेड ब्लड सेल, एंथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट। आरबीसी एंथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट। ठीक है, प्लेटिलेट्स थ्रोम्बोसाइट। थोड़े थोड़े राउंड होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज के। द प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे आप लोगों को कहीं चोट लग जाती है और चोट के बाद जब आप देखोगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वहीं पर थोड़ा सा खून जम जाता है। तो बेटा वो जो खून जमने की जो प्रोसेस होती है, कई बार बड़ी चोट लग जाए तो खून देरी से रुकता है पर रुक जाता है, तो वो रुकने का काम, रोकने का काम कौन करता है? प्लेटिलेट्स। ठीक है, ब्लड को क्लॉट बनाना, ब्लड का थक्का जमाना, खून को जमाना किसका काम है? प्लेटिलेट का काम है। ठीक है, विच प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस एंड डायरेक्ट एंट्री ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म इनटू ब्लड थ्रू कट्स अपॉन वुंड्स। तो प्लेटिलेट का पहला काम तो क्या है कि अगर आपको कहीं कट लग गया तो वहाँ से खून आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो यहाँ ये क्लॉट कर देगा, ब्लड के थक्का जमा देगा कि खून अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। दूसरा, अब ये अगर इधर पर एक लेयर तैयार हो गई तो बेटा जर्म्स भी हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, कुछ डिसीजेस जैसे कि डेंगू परपूरा डेंगू, इसमें जो हमारा प्लेटिलेट होता है उसका जो नंबर बेटा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और इनका नंबर कम होना मतलब आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, जर्म्स इजीली एंटर कर जाएंगे कट से, वूंड से, है ना? तो डेंगू और परपूरा ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग मतलब सॉरी प्लेटिलेट बहुत कम हो जाते हैं। बेटा जो डेंगू का फीवर होता है उसमें प्लेटलेट्स इतने कम हो जाते हैं, इतने कम कि 25 to 30,000 पर क्यूबिक mm ब्लड में इतने ही प्लेटलेट्स होते हैं, और इस वजह से ब्लीडिंग सिम्टम्स दिखने लगते हैं। और इस डेंगू से बहुत सारे लोग दिल्ली और दूसरे प्लेसेस में अपनी जान गंवा देते हैं हर साल। एक बात और बताऊं स्टूडेंट्स आपको, हम लोग बोलते हैं ब्लड रेड होता है, पर बच्चा जब आप आरबीसी को, सॉरी हीमोग्लोबिन को
या आरबीसी को चलो देखा आपने कब से, माइक्रोस्कोप से, तो ये आपको पिंक दिखाई देगा, पता है कैसा दिखाई देगा? पिंक। जब बहुत सारा पिंक 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 इकट्ठा हो गया तो वो फिर हमको ब्लड रेड की तरह दिखता है। बाकी इसका जो कलर है वो कैसा है? पिंक। अब फंक्शंस क्या हैं ब्लड के? पहला फंक्शन है ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है लीवर को। या तो लीवर उसको स्टोर करके रख लेगा या तो उसको यूटिलाइज कर लेगा। तो फिर से एक बार सुनो, ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको किसको दे देगा? लीवर को। लीवर चाहे तो उसको स्टोर कर ले या तो उसको यूटिलाइज कर ले। दूसरा काम, ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। किससे? लंग्स से और बॉडी के सेल्स को दे देता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन देम टू द लंग्स। देखो, पहले इसने ऑक्सीजन ली, लंग्स से सब बॉडी पार्ट्स को दे दी, बॉडी सेल्स को दे दी। फिर वहां पर क्या प्रोड्यूस हुई होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस से लिया और किसको दे दिया? लंग्स को दे दिया। ठीक है। तीसरा काम, इट कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर एक्सक्रीशन टू द किडनी। इसी का काम है वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ तक लेके जाना? किडनी तक लेके जाना। इट कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सक्रीशन टू द किडनी। इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन टिश्यूज। इसी का काम है टिश्यूज में वाटर बैलेंस को बना के रखना। इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड। देखो, टिश्यू में हमेशा क्या होगी बेटा? एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक दे के इन्हें का काम किसका? ब्लड का। और इसी तरीके से वो हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ये हमको क्या देता है बेटा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जितनी भी डिसीजेस कॉजिंग जर्म्स हैं उन सबको मार देगा। तो हमको क्या मिल जाएगी? इम्यूनिटी। ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को भी रोकता है। किसको रोकता है बच्चे? एक्सेसिव ब्लीडिंग को भी रोकता है। और ये काम किसका है? प्लेटिलेट का। डिसीजेस कॉजेज जर्म्स को मारना काम किसका है? किसका है बताओ मुझे? डब्ल्यूबीसी का। और ऑक्सीजन लेके जाना, ऑक्सीजन कैरियर कौन है? आरबीसी। अब बेटा 3 टाइप के आपके ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। कितने टाइप के ब्लड वेसल होते हैं? 3, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। जो ब्लड वेसल है वो 3 टाइप के हैं बच्चा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। पहले हम पढ़ेंगे आर्टरी को। आर्टरी, इट इज़ अ वेसल। ये वो वेसल है जो क्या कैरी करती है बच्चा? द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड लेके जाने का काम किसका है? आर्टरी का। इट इज़ अ वेसल विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर से ध्यान से सुनना, आर्टरी का काम क्या है? ब्लड को किससे लेना? हार्ट से लेना, फिर बॉडी के सारे पार्ट को दे देना। ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बार आइज क्लोज करके देखो, आपका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई क्लोज करके बोलो जरा कि जो आर्टरी है उसका काम होता है ब्लड को हार्ट से लेके बॉडी के दूसरे पार्ट को देना। ठीक है बात। इट हैज़ थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर वॉल। इसकी बहुत ज़्यादा मोटी थिक इलास्टिक जिसमें स्ट्रेच आ सके मस्कुलर वॉल है क्या? आर्टरी। एंड द ब्लड इन इट फ्लोज विथ जर्क्स एज फील्ड इन पल्स। पल्स हम में देखते ना, धक 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 जैसे कुछ होता रहता है, ऊपर नीचे, इस तरीके से इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। फिर सेकेंड है बच्चा हमारा वेन। ठीक है। अब वेन का काम क्या है? ये वो वेसल है जो ब्लड को ऑर्गन से लेती है ना, और किसको देती है? हार्ट को देती है। अभी जो काम आर्टरी ने किया उसका अपोजिट काम वेन करेगी। इट इज़ अ वेसल विच टेक्स द ब्लड फ्रॉम एन ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट। सारे ऑर्गन से लेके किसको दे देगी? हार्ट को दे देगी। ये भी बेटा एक मस्कुलर वॉल है, इसके अंदर वॉल्ट्स होते हैं। द वॉल्ट्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है। अब जो वॉल का काम है वो क्या है? द वॉल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग टुवर्ड्स हार्ट। तो वॉल्व लगे रहने से क्या होता है? ब्लड वापस से दूसरी डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेगा। ठीक है। किसको प्रिवेंट करता है? ब्लड फ्लोइंग टुवर्ड्स हार्ट। कोई बैक फ्लो ना हो उसका ध्यान देना, उसका काम होता है। ठीक है। अब आर्टरीज और वेन्स में हम डिफरेंस पढ़ेंगे बच्चा। ये क्या ले जाती है? अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट से दूर लेके जाने वाली आर्टरी, हार्ट के पास लेके आने वाली वेन। ठीक है। ये इसमें भी मस्कुलर वॉल होती हैं, इस
इसकी थिक मस्कुलर वॉल होती है, इसकी थिन मस्कुलर वॉल होती है। सॉरी 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 बच्चा, मैंने गलत बोला क्या? हम्म, थिक मस्कुलर वॉल है और इसकी थिन, अच्छा सॉरी मैं यहाँ भूल गई, थिन मस्कुलर वॉल होती है। इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है पतली होती है। आर्टरीज की मोटीज और वेन्स की पतली, ध्यान रखना, आर्टरीज की थिक है और वेन की थिन है। आप ये लेस मस्कुलर होंगी क्योंकि पतली हैं और ये मोर मस्कुलर है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में देती हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से लेके हार्ट को देती हैं। अब इसमें क्या है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें भी आर्टरी में एक आर्टरी होती है जिसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर एक वेन होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेन, और उस पल्मोनरी वेन का काम क्या है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों में एक डिफरेंस याद रखना, पहला तो मैंने आपको कंफ्यूज किया इसलिए सॉरी। जो आर्टरीज होती है उसकी थिक इलास्टिक वॉल होती है और मस्कुलर होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी थिन वॉल है, पतली वॉल है, और ये थोड़ा सा लेस मस्कुलर होगा। ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया बेटा, अगर मैंने कन्फ्यूजन क्लियर भी किया था तो। एक में आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर अब ये बात यहीं पे समझ लो कि आर्टरीज में भी एक आर्टरी होती है जिसको आप पल्मोनरी आर्टरी बोलते हो, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वेन्स में एक वेन होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेन, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। दे लेक वॉल्व्स, ठीक है। आर्टरी में कोई वॉल्व्स नहीं होते हैं, बस पल्मोनरी ट्रंक और ओटा एक वॉल्व होगा, और यहाँ पर बेटा वॉल्व्स होंगे। द ब्लड फ्लोज विथ जर्क अंडर अ ग्रेट फोर्स, जर्क के साथ एक ग्रेट फोर्स से ब्लड फ्लो होगा। यहाँ पर ब्लड स्मूथली फ्लो होगा, प्रेशर कम होगा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। यूजुअली डीप प्लेस इन द बॉडी, डीप प्लेस्ड है बॉडी में, यूजुअली प्लेस्ड मोर सुपरफिशियली, ये सुपरफिशियली प्लेस्ड है बेटा, और ये बहुत ज़्यादा डीप गहराई से प्लेस्ड है क्या, आर्टरीज। अब जो थर्ड वन है कैपिलरीज, उसको पढ़ लेते हैं। कैपिलरीज दे आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी, ये क्या है, टर्मिनल ब्रांच है किसका, आर्टरी का। विच ज्वाइन टू फॉर्म अ वेन, जो ज्वाइन करके क्या बना लेती है बेटा, वेन बनाती है, ठीक है। अ कैपिलरी इज अ नैरो ब्लड वेसल whose wall have single layer of एंडोथीलियम सेल्स, एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। और जो इसकी कैपिलरली की जो वॉल्स है बेटा बहुत थिन होती हैं, ठीक है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी फ्लो।